नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन जांगीर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम राष्ट्रपति चुनाव के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इस वर्ष राष्ट्रपति के चुनाव है और यह संभावना है कि अपकमिंग जो भी एग्जाम्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के जो एग्जाम्स हैं, उनमें इसकी पूर्णतः संभावना है कि इससे प्रश्न जरूर बनेगा कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, क्या प्रोसेस है उसका, कौन कौन उसमें भाग लेते हैं, कौन कौन नहीं लेते हैं, वो सभी चीजें इसमें पूछी जाएंगी। ऐसे संभावना है इस बार। तो आज हम राष्ट्रपति चुनावों की हम बात करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से किया जाता है। तो देखो, राष्ट्रपति चुनाव संविधान में कहां पर लिखा है? भाग 5 में, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 72 से 78 में राष्ट्रपति का जिक्र किया गया है। और इसमें जो इनका चुनाव होता है वो कैसे होता है? अप्रत्यक्ष विधि से होता है। जैसे हमारे जो एमएलए होते हैं उनको चुनाव देने जाते हैं, या लोकसभा के जो सदस्य निर्वाचित होते हैं उनको भी हम वोटिंग के जरिए हम देते हैं, लेकिन हम अपना मतदान देते हैं, मतदान देकर आते हैं, उसके बाद में हम निर्वाचित होते हैं। वो सब हुआ प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से होता है वो चुनाव। लेकिन यहाँ पर क्या है? अप्रत्यक्ष विधि से। आपने कभी राष्ट्रपति का चुनाव वोट किया? नहीं किया। तो इसका मतलब है कि अप्रत्यक्ष विधि से, जिसको आप वोट ना करें, मतलब समझ जाइए कि वो अप्रत्यक्ष विधि से ही हुआ है। वो अप्रत्यक्ष विधि में किस विधि से होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इसको 4 बार बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा। और इसे याद जरूर करना है, क्योंकि इस बार इससे प्रश्न जरूर 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 आ सकता है। तो इसको बिल्कुल याद रखें कि अप्रत्यक्ष विधि से चुनाव होता है। और कौन सी? आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अभी इसको समझेंगे कि क्या होता है, इसमें कैसे चयन होता है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें भाग कौन कौन लेता है राष्ट्रपति के चुनाव में, कि राष्ट्रपति को वोट कौन करेगा। तो हम देखते हैं। देखो, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं वो सभी इसमें भाग लेंगे। जैसे लोकसभा में कितने हैं? 543 है अभी वर्तमान में, क्योंकि 104 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो 2 आंग्ल भारतीय थे उनको हटा दिया गया है, जिनको मनोनीत किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा, उनको हटा दिया गया। और पहले भी अगर वो होते तो भी इसमें भाग नहीं लेते, क्योंकि इसमें जो मनोनीत सदस्य हैं वो भाग नहीं लेंगे, चाहे वो कहीं के भी हों। तो लोकसभा में 543 सदस्य, राज्यसभा में 243 होते टोटल, जिसमें से 12 मनोनीत होते हैं, 12 को निकाल दीजिए, जो बचे 233 बचेंगे, वो सभी इसमें भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। उसके बाद में राज्य विधानसभा, जितने भी राज्यों की विधानसभाएं हैं उसमें जो निर्वाचित सदस्य हैं, जिनको आप वोट करते हैं, वो भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। अगला है दिल्ली और पुदुचेरी या पांडिचेरी के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेंगे। ये तीनों बिल्कुल एज इट इज रख लीजिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन जरूर आएगा कि कौन, या तो क्वेश्चन ऐसा फ्रेम हो जाएगा कि इनमें से कौन भाग नहीं लेता है, या तो ये हो जाएगा, या फिर कौन भाग लेता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो ये बिल्कुल याद रख लेना। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पुदुचेरी पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य। इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ये आपको याद रखना है। तो अब हम देख लेते हैं कि कैसे इसका चुनाव कैसे होता है। तो ये अभी हम पढ़ते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ये कैसे काम करती है वो सब हम देखते हैं। अभी देखो, मान लीजिए कि मैं जो है लोकसभा से मैं निर्वाचित सदस्य हूं, मैं, और आप राज्यसभा से निर्वाचित सदस्य। अब हम दोनों जाते हैं वोट करने के लिए। यहां पर हमने देखा कि 4 कैंडिडेट हैं जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़े हुए हैं। 4 कैंडिडेट। पहला कौन है? राम। दूसरा कौन है? श्याम। तीसरा कौन है? घनश्याम। चौथा गोविंद मान लीजिए, कोई भी गोविंद। ठीक है, ये चारों हो गए। तो अब जैसे मैं पहले वोट करता हूं, मैं लोकसभा का निर्वाचित सदस्य हूं मान लेते हैं, और मैं वोट करने के लिए यहां पर गया। ठीक है,
तो मेरे अनुसार यहाँ पर क्या होता है कि मैं प्रेफरेंस दूंगा, मुझे चारों को ही वोट करना है। जैसे हम लोकसभा में निर्वाचित होते हैं तो उसमें क्या करते हैं, किसी एक कैंडिडेट को हम वोट देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, चारों को वोट देंगे, लेकिन हम प्रेफरेंस दे देंगे कि मेरे अनुसार पहले नंबर पे ये बनेगा, दूसरे पे ये बनेगा, तीसरे पे ये बनना चाहिए, चौथे पे ये बनना चाहिए, 4 कैंडिडेट है तो मैं कहता हूं कि जो पहले पे है मेरे हिसाब से घनश्याम को बनाया जाए। तो मैंने पहला वोट किसको दिया, श्याम को, सॉरी घनश्याम को नहीं, श्याम को बनाया जाए। दूसरे पे राम को बनाया जाए, तीसरे पे गोविंद को बनाया जाए, और चौथे पे मैं कहता हूं कि घनश्याम को बनाया जाए राष्ट्रपति मेरे अनुसार। अब आप वोट करने के लिए जाते हैं, आप कहते हैं नहीं हमारे अनुसार पहले पे राम को बनाया जाए, दूसरे पे हमारा जो है घनश्याम को बनाया जाए, तीसरे पे जो है श्याम को बनाया जाए, और चौथे पे जो है गोविंद को बनाया जाए। ये आपने मतदान कर दिया, ठीक है। अब जब इनकी वोटिंग होती है तो वोटिंग कैसे होती है वो देखते हैं। वोटिंग होगी, उसमें मतगणना जो होती है, जैसे इनको वोटों को गिनेंगे तो वो कैसे गिनते हैं वो बताता हूं मैं। जैसे मैंने कहा कि शाम को पहले नंबर पे कितने लोगों ने कहा, जैसे एक तो मैंने चुन लिया, और कितने एमएलए जो थे और एमपीज थे जिन्होंने ये कहा है कि पहले शाम को पहले नंबर पे बनाया जाए। तो इसके जो पहले नंबर पे जितने आए, राम के जितने आए पहले नंबर पे, घनश्याम के जितने आए, गोविंद के जितने आए, उन वोटों को यहाँ पर एक साइड में रख लिया जाएगा। अब जिसके सबसे कम है इनमें पहले नंबर पे, जिसके सबसे कम है उसको हटा दिया जाएगा। मान लीजिए गोविंद को नहीं मिला, गोविंद को सबसे कम मिले पहले नंबर पे प्रेफरेंस, तो गोविंद को हटा दिया गया, और गोविंद के बाद में जो था फर्स्ट नंबर को छोड़कर सेकंड नंबर पे जो थे वो इनके में चले जाएंगे, जो वोट जिन्होंने घनश्याम को वोट दिया था, घनश्याम को नहीं, जो गोविंद था इसको वोट दिया था, तो वो सब चले जाएंगे। तो ऐसे करके जो होता है एक वैध मत होते हैं। जैसे लोकसभा में क्या होता है कि जितने भी, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल गए वो जीत गया, लेकिन यहाँ पर क्या होता है एक सीमा होती है कि इतने वोट मिलने चाहिए तभी विजयी घोषित किया जाएगा। तो ये सब प्रोसेस होता है किसमें, राष्ट्रपति के चुनाव में। ये यहां तक समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। तो एक वैध मत देख लेते हैं, इसमें कितना होता है वैध मत, ठीक है। तो इसको देखते हैं, देखो कुल वैध मत, ये फॉर्मूला है, कुल वैध मत बराबर 1 + 1 2 ब्रैकेट +1 निश्चित मतों, ये यहाँ पे बराबर आएगा निश्चित मतों का भाग, निश्चित मतों का भाग, निश्चित मतों का भाग। इस फॉर्मूले से जो निकलेगा वो निकलेगा निश्चित मतों का भाग, कि इतने वोट जो है हमें प्राप्त हो जाए तो राष्ट्रपति को निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। तो कुल वैध मत, कितने मत गिरे, उसके बाद में 1 + 1 = 2, ऐसे करके इसको निकाला जाता है। ये फॉर्मूला है इसका निकालने का। तो आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। बहुत काम का इस बार जरूर, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा समझाने का प्रयास किया। और सभी का जो एमएलए होते हैं उनका और जो एमपी होते हैं उनके दोनों के मतों का जो मूल्य होता है वो अलग होता है। वो आप लोगों के लिए काम का नहीं है, जो यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काम का है, और उनके लिए भी इतना काम का नहीं है, तो मैंने वो नहीं बताया है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।